हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बैक टू बैक आप लोगों के लिए न्यू रिक्रूटमेंट निकल करके आ रहे हैं। सो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं एक नए रिक्रूटमेंट की तरफ, दैट इज फ्रॉम द ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ही एक पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट है। सो जैसे आप लोग NPCIL का फॉर्म फिलअप करते हैं, सिमिलरली हमारे पास ECIL है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए काम करता है। ये भी एक NPCIL की तरह ही पब्लिक एंटरप्राइज है। ठीक है, तो इसके अंदर में जो वैकेंसी निकल करके आई है, ये वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद निकल करके आई है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। आपके सारे क्वेश्चन जितने भी आपके होते हैं, गेट के थ्रू होगा या नॉन गेट होगा। ठीक है, अगर CBT होगा तो फिर कैसा होगा, फाइनली एलिजिबल है या नहीं है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ हमारे पास में इसका जो आपके पास में हेड ऑफिस है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ठीक है ना। शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर है मतलब ये PSU के अंदर में आता है, नॉट अ प्योर गवर्नमेंट बॉडी लाइक बार्क। ठीक है ना, या DRDO, इसरो की तरह प्योर गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, बट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का आपका ये बॉडी है। ठीक है, इसका मेन पर्पज हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थ्रस्ट इनोवेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ECIL ऑपरेट्स स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स लाइक न्यूक्लियर, डिफेंस, एरोस्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस बार जितने भी आप लोगों ने जो अटैक्स हुए, ठीक है ना, करंट टाइम में वॉर के दौरान जितने भी आप लोगों ने सेंसर्स एंड जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास डिवाइसेस जो कि हमारे मिसाइल सिस्टम में लगी थी, वो सारी की सारी इन्हीं के थ्रू डिजाइन की गई थी। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकल करके आई हैं, यहाँ पर हेडक्वार्टर जो जैसा कि हैदराबाद में जैसा बता चुका हूँ, एंड जोनल ब्रांच साइट्स ऑफिस जो है ना वो डिफरेंट लोकेशन हमारे पास एरियाज में इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। यहाँ पर 27 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पहले ही उन्होंने मेंशन कर दिया है। 27 ईयर्स मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं जो कि इस कैटेगरी में लाई कर गए। 30 अप्रैल 2025 तक अगर आपकी एज 27 ईयर्स हो चुकी है, ठीक है ना, आप 30 अप्रैल तक 27 साल के हो चुके हैं, तो इस फॉर्म को आप फिलअप, ठीक है ना, कर सकते हैं। अगर 27 साल की एज 30 अप्रैल को आपकी कंप्लीट हुई है तो आप इस फॉर्म को फिलअप आज भी कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो क्लोजिंग डेट लिया जा रहा है एज का, वो 27 अप्रैल लिया जा रहा है, सॉरी 30 अप्रैल लिया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये खास करके ध्यान रखिएगा। तो अनरिजर्व की कैटेगरी की अगर एज कैटेगरी अगर 27 है तो बाकी OBC SC ST का अंदाजा आप लगा सकते हैं यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पर बात आती है हमारे पास में डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर में, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, EE एंड इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, इन सभी को मिला करके टोटल 80 नंबर ऑफ पोस्टन है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर में है। ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 पोस्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS के अंदर 18 पोस्ट है, मैकेनिकल में 16 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल के अंदर में 5 पोस्ट, सिविल के अंदर 3 पोस्ट एंड केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में 2 पोस्ट आर देयर। 2 पोस्ट आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान से देखनी है, 4 ईयर फुल टाइम डिग्री। जैसे ही 4 ईयर लिख दिया जाता है, यहाँ पर जो हमारे लैटरल इंडिया स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज उनका जो प्रोग्राम होता है वो 5 ईयर में कंप्लीट होता है, 2 साल का आपका डिप्लोमा और 3 साल का आपका डिग्री। ठीक है, तो लैटरल इंडिया स्टूडेंट जो है ना फिर यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं हो पाते, बिकॉज 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिग्री यहाँ पर लिखा गया है। फर्स्ट क्लास मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। आपके स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर में पे स्केल आपका 40,000 से 1,40,000 का आपका ये पे स्केल है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है हमारे पास जिनका भी डुअल डिग्री है वो लोग भी यहाँ पर हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्पेसिफाइड डिसिप्लिन आपका मेंशन होना चाहिए। ठीक है ना। और इसके अलावा जो भी हमारे पास फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, जिनका फाइनल ईयर अभी एग्जाम चल रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, तो जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं वो भी हमारे पास यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जो प्री फाइनल ईयर मतलब कि जो भी 8 सेमेस्टर में है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको इंटरव्यू के टाइम पे आपके सारे डिग्री सर्टिफिकेट्स को प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है ना, ये खास करके ध्यान रखिएगा। चलिए, कोई भी आपको यहाँ पर TA या क्लेम नहीं करना है, मतलब कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और इसके अलावा CGPA जो आपका है वो आपके पास में लेटर ग्रेड इन द फाइनल, ठीक है, आपके फाइनल कन्वर्जेशन सर्टिफिकेट जो भी आपको डिग्री मिलता है उसमें आपके पास में जो CGPA का कन्वर्जन का फॉर्मूला है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास में लेटर या आपके कॉलेज से या प्रूफ ऑफ नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ये भी आपके पास में क्या आप उनको दे सकते हैं कि हमारा CGPA इस फॉर्मूले के थ्रू जो है ना कन्वर्ट किया जाता है, राइट। चलिए, इनरोलमेंट्स की बात करते हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं। 40,000 से 1,40,000 का अलाउंस आपको मिलेगा, और इसके अलावा आपके पास 3% का हर साल आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। ठीक है ना। इसके अलावा DA, HRA, फ्रिंज बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, जितने भी आपके पास बेनिफिट्स होते हैं PSU सेक्टर के अंदर, ठीक है ना, उस तरह के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। एंड बॉन्ड आपको पे करना है यहाँ पर, ठीक है ना, अगर आप बॉन्ड को ब्रीच करते हैं 4 लाख का बॉन्ड आपको यहाँ पर है, 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर के अंदर में आपको जो है ना ये आपको साइन करके देना है। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट अगर बात करें, टोटल जो 80 नंबर ऑफ पोस्ट जैसे कि हम देख चुके हैं, GT की 80 में से 38 पोस्ट अनरिजर्व हैं, 8 पोस्ट EWS की हैं, OBC की 22 हैं, 10 SC की और 2 ST की हैं। अगर हम ब्रांच वाइज बात कर रहे हैं तो ब्रांच वाइज के अंदर में अपनी अपनी ब्रांच के अंदर देखिएगा 34 पोस्ट जो हमारे पास में हैं, 16, 3, 9, 5 और 1 ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व और एक OBC की है।
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 पोस्ट है, 9 अनरिजर्व्ड, 2 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, 2 एससी और एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है ना। मैकेनिकल के अंदर 16 पोस्ट में से 8 हमारे पास अनरिजर्व्ड हैं, 1 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 2 हमारे पास एससी और 1 हमारे पास एसटी की है। इलेक्ट्रिकल के अंदर में 5 पोस्ट हैं, 2 1 और 1 एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। सिविल में हमारे पास 3 पोस्ट हैं टोटल हमारे पास, जिसमें से एससी एसटी कोई पोस्ट नहीं है। केमिकल के अंदर में 2 पोस्ट है, जिसमें से 1 अनरिजर्व्ड और 1 ओबीसी की है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर बात आती है कि सर अगर एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं है तो क्या करें, तो आप जनरल में फिलअप कर सकते हो। यू हैव टू क्रैक द जनरल कट ऑफ, जनरल इंटरव्यू कट ऑफ, एवरीथिंग यू हैव टू क्रैक फॉर द जनरल, ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। अगर आपकी कैटेगरी में अगर पोस्ट नहीं है तो टोटल इस तरह से आपके पास में 80 नंबर ऑफ पोस्ट जो है ना आपके यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब आती है हमारे पास में एज रिलैक्सेशन, जैसा कि एससी एसटी के अंदर आपके पास में रहता है 10 साल का, ओबीसी 5 साल का, ओबीसी के अंदर आपका रहता है 3 साल का, ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड फिजिकली चैलेंज अगर है तो 40% या फिर अबव है आपको, तो वहाँ पर 5 साल का पोजीशन दिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन साफ मेंशन किया गया है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास विद मिनिमम 60% मार्क्स इज रिलैक्स टू सेकंड क्लास विद 50% मार्क्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स ऑफ एबिलिटी ऑफ सच रिजर्व पोस्ट। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपके अगर 50% मार्क्स अगर हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मेथड ऑफ सिलेक्शन के अंदर साफ साफ मेंशन किया गया 2 स्टेज एग्जाम है हमारे पास। पहला जो हमारे पास आपका दैट इज सीबीटी एंड देन हमारे पास में पीआई पर्सनल इंटरव्यू, ये आपको फेस करना पड़ेगा। 2 स्टेप के अंदर सिलेक्शन होगा। एससी एसटी कैंडिडेट हमारे पास वो आपके पास अलाउ जो किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सीबीटी के लिए अगर आप अलाउ किए जाते हो, सीबीटी के अंदर में साफ साफ उन्होंने मेंशन किया जो सिटीज़ हमारे पास में हैं, ठीक है ना। तो आप सीबीटी के अंदर में जो भी आपका कट ऑफ होगा वो आप क्लियर करने के बाद में देन आप इंटरव्यू की तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ पर 1:4 के बेसिस पर आपको कॉलिंग की जाएगी इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। इन केस ऑफ मोर देन 1 कैंडिडेट सिक्योर्ड इक्वल मार्क्स इन सीबीटी, तो फिर वो जो सीनियरिटी बेसिस पर जो सिलेक्शन होता है उसके बेसिस पर वो सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। सीबीटी के अंदर हमारे पास में जो आपके पास सिटीज़ हैं वो ये सिटीज़ हमारे पास अवेलेबल होंगी, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड कलकत्ता। मेजर हमारी जो मेट्रो सिटीज़ हैं इंडिया की, वहाँ पर आपको इस एग्ज़ाम को देने के लिए अपीयर होना पड़ेगा, जो भी आपके होम टाउन से पास पड़ती है। सीबीटी के अंदर में आपको एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज़ के अंदर में 120 मिनट्स के अंदर में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 100 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स, ठीक है ना। जो भी फिजिकली चैलेंज होंगे उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है और पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर फाइनली आपके पास में ये आता है सिलेबस की अगर बात करते हैं, सिलेबस साफ साफ मेंशन किया जो भी आपने रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है ना, वही सब आपका सिलेबस है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन हो या फिर सीएस या आईटी, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, किसी की बात की जाती है, जो भी बैचलर्स में आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मेजरली अगर हम बात करते हैं तो गेट के अंदर मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर अप हो जाता है। तो अगर गेट का सिलेबस भी आपने कवर अप कर रखा है तो भी आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि हमारे पास में आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट, जनरल इंग्लिश या फिर जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट ऐसा कुछ यहाँ पर आएगा, बिकॉज इन्होंने 100 क्वेश्चंस बोले हैं। तो ये 100 के 100 क्वेश्चन, बिकॉज डीएई के अंदर में उन लोगों को एप्टीट्यूड से मतलब भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर वो एग्ज़ाम ले रहे हैं तो 100 क्वेश्चन टोटल कोर केमिकल के ही आपके क्वेश्चन या टेक्निकल के क्वेश्चन ही आपके होंगे, राइट। चलिए, तो सीबीटी का इंटीमेशन आपको दे दिया जाएगा, हॉल टिकट्स आपके इस वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। देन आपको पीआई के लिए कॉल किया जाएगा, पीआई आपके हैदराबाद के अंदर में होंगे, ठीक है। तो उसके लिए फर्दर आपको कॉल लेटर्स इशू किए जाएंगे। और बाकी इसमें बाकी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। और अपने सर्टिफिकेट्स खास करके ध्यान रखिएगा, करंट फाइनेंशियल के सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए। और जो लोग भी जनरल ओबीसी कैटेगरी के अंदर में आते हैं उनको 1000 रुपीज़ फीस पे करनी है, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस के अंदर में आपको 1000 रुपीज़ फीस पे करनी है। बाकी एससी एसटी एंड फिजिकली चैलेंज के लिए किसी भी तरह का फीस को भी आपको पे नहीं करना है, ठीक है ना। ये चीज़ खास करके यहाँ पर मेंशन की गई है। टू एंड फ्रो स्लीपर क्लास रेलवे फेयर इज एडमिशबल इन द आउट स्टेट कैंडिडेट्स हु अटेंड द पर्सनल इंटरव्यू फ्रॉम स्टेज। तो आपके पास में आने जाने का आपके पास में जो है ना आपको स्लीपर क्लास का आपको जो है ना वो टीएडी आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप किसके लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, सीबीटी के लिए कोई भी आपको टीएडी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, एक खास करके ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही थी वो इन्फॉर्मेशन थी आपके पास में ECIL की तरफ से। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आज दोपहर 2 बजे से स्टार्ट हो चुका है, 16 मई दोपहर 2 बजे से स्टार्ट हो चुका है और ये 5 जून तक दोपहर 2 बजे तक चलने वाला है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा, टाइम लिमिटेड ही है, कंप्लीट 1 मंथ का टाइम नहीं है। 5 जून तक दोपहर 2 बजे तक आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहेगा, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी अगर डाउट होता है, ठीक है, तो वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, जो आपको उसके आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है।
तो अभी आप आराम से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि आपको एक पोस्ट चाहिए, उस एक पोस्ट के लिए आपके अंदर में कितना नॉलेज है, कितना पिछले अपने एग्ज़ाम से आप एक्सपीरियंस ले चुके हैं। अगर आप लास्ट एग्ज़ाम में फेल हुए हैं तो वहाँ से आपने कितना सबक लिया है, वो मैटर करता है। ठीक है ना। तो चलिए आपको आपके इस एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल फॉर्म में आपको मेरे थ्रू मिलती रहती है। एंड इन फ्यूचर अगर कहीं भी आपको इस तरह के एग्जाम में किसी भी तरह की हेल्प की नीड होती है तो वो भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है ना। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।